अगर तुम यह पर रहे हो, रुको। अगर तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि जितनी मेहनत कर रहे हो उतना फल नहीं मिल रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि भगवान चुप है, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच यह है, जब भगवान चुप होते हैं तब वह सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। एक छोटे शहर में आदित्य नाम का लड़का रहता था। न ज्यादा अमीर न ज्यादा गरीब, बस एक साधारण परिवार। उसके पिता छोटी नौकरी करते थे, माँ सिलाई करती थी। घर में हमेशा एक बात सिखाई जाती थी, मेहनत करो और भगवान पर भरोसा रखो। आदित्य ने यह बात दिल में बसा ली था। आदित्य का सपना था एक दिन बड़ा बनना, माँ पापा को खुश रखना और जिंदगी में सम्मान कमाना। वह रोज सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। उसे लगता था मेहनत सफलता, लेकिन जिंदगी का गणित अलग होता है। रिजल्ट आया, आदित्य फेल हो गया। उस दिन उसे लगा जैसे उसकी दुनिया रुक गई। लोग बोले, इतनी मेहनत करके भी शायद यह तेरे बस का नहीं। उस दिन उसने पहली बार भगवान से सवाल किया। रात को वह अकेला बैठा था। उसने कहा, भगवान, अगर आप हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कभी कभी भगवान जवाब नहीं देते, रास्ता देते हैं। कुछ महीनों बाद पिता बीमार पड़ गए, घर की आय रुक गई, जिम्मेदारी आदित्य पर आ गई। अब सपना पीछे, जिम्मेदारी आगे। आदित्य ने छोटी नौकरी शुरू की। लोग हंसे, रिश्तेदार बोले, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा? लेकिन उसने काम जारी रखा। एक रात घर में पैसे नहीं थे। माँ ने कहा, मुझे भूख नहीं है। आदित्य समझ गया, माँ झूठ बोल रही है। उस रात वह रोया। उसने कहा, भगवान, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे टूटने मत देना। धीरे धीरे उसे नई स्किल सीखने का मौका मिला। उसने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। उसे बेहतर नौकरी मिली, घर की हालत सुधरने लगी। लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ था। उसे समझ आया, भगवान चीजें नहीं, इंसान को मजबूत बनाते हैं। बीज अंधेरे में जाता है, तब पेड़ बनता है। इंसान दर्द में जाता है, तब मजबूत बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इंतजार सजा नहीं, इंतजार तैयारी है। कभी कभी भगवान रास्ता नहीं बदलते, चलने वाला इंसान बदल देते हैं। कुछ साल बाद आदित्य सफल हो गया, लेकिन उसने कहा, भगवान धन्यवाद, आपने मेरी नहीं, मेरे लिए सही किया। असली सफलता पैसा नहीं, असली सफलता अंदर की शांति है। तो याद रखो, तुम खत्म नहीं हुए, तुम बन रहे हो। जब इंसान अकेला महसूस करता है, तब भगवान सबसे पास होते हैं। आज बस इतना करो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और कहो, हे कृष्ण, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। एक दिन आएगा, तुम मुस्कुराओगे और समझ जाओगे सब कुछ सही समय पर हुआ। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान खुद रास्ता बन जाते हैं। अंतिम संदेश, शांत रहो, विश्वास रखो, चलते रहो, तुम अकेले नहीं हो। जय श्री कृष्ण। भगवान ने मेरी नहीं, मेरे लिए सही किया। रात के 2 बजे थे, सारा घर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। आंखों में आंसू थे, दिल में 1000 सवाल थे। उसने धीरे से कहा, भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया? आरव बहुत मेहनती लड़का था। उसने हमेशा दूसरों की मदद की, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, हमेशा सच का साथ दिया। फिर भी नौकरी नहीं मिली, दोस्त दूर हो गए, रिश्ते टूट गए, घर की जिम्मेदारी बढ़ गई। उसे लगने लगा
शायद भगवान उससे नाराज है। एक दिन उसकी माँ ने उसे चुप बैठे देखा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव रो पड़ा। उसने कहा, माँ, मैं थक गया हूं। लगता है भगवान मेरी सुनते ही नहीं। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब भगवान चुप होते हैं तब वह सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। उस दिन आरव को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटी नौकरी शुरू की। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि अब वह लोगों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए लड़ रहा था। एक रात घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। माँ ने कहा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन इस बार आरव समझ गया। उस दिन उसने पहली बार भगवान से लड़ाई नहीं की, बस कहा, भगवान, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। समय धीरे धीरे बदला। उसे नई स्किल सीखने का मौका मिला, फिर अच्छी नौकरी मिली, फिर जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगी। एक दिन वह मंदिर गया और भगवान के सामने रो पड़ा, लेकिन इस बार दुख से नहीं, शुक्रिया से। उसने कहा, भगवान, अब समझ आया, आप मुझे रोक नहीं रहे थे, आप मुझे गलत रास्ते से बचा रहे थे। उस दिन उसे समझ आया, कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती वह हमारी हार नहीं होती, वह भगवान का बचाव होता है। आज आरव खुश है, लेकिन उसे अपनी तकलीफें याद है, और वह हमेशा एक बात कहता है, अगर आज तुम टूट रहे हो तो समझ लो, भगवान तुम्हें नया बना रहे हैं। अंतिम संदेश, अगर आज सब रास्ते बंद लग रहे हैं तो घबराओ मत, शायद भगवान कह रहे हैं, रुको, मैं तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता बना रहा हूं। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। जय श्री कृष्ण।